फ्रेंड्स, जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है बुध ग्रह के बारे में जानना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बुध को हम लोग मरकरी भी कहते हैं। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन ही लगते हैं। मतलब कि अगर बुध अपनी कक्षा में घूमे और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए तो इसे केवल 88 दिन ही लगते हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है इतना कम दिन लगने का, क्योंकि ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। फ्रेंड्स, जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है शुक्र ग्रह के बारे में जानना, यानी कि वेनस जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो शुक्र जो है वो दूसरा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार जो पहला ग्रह है वो है बुध। यह जो है आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से सबसे छठवां बड़ा ग्रह जो है वो है शुक्र और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी मानते हैं और इसको हम लोग जुड़वा ग्रह मानने का ये कारण है कि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही है। मतलब कि इसका आकार और आकृति लगभग लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए हम लोग इसको जुड़वा ग्रह भी मानते हैं। यह जो ग्रह है वो सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद देखा जाता है। शुक्र जो ग्रह है इसे हम लोग सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही हम लोग देख पाते हैं, इसलिए इसे सुबह का तारा भी कहते हैं और इसे शाम का तारा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, शुक्र ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग सूर्यास्त के पश्चात देख सकते हैं और सूर्योदय के पहले देख सकते हैं। इसे हम लोग सुबह का तारा भी कहते हैं और इसे हम लोग शाम का तारा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है मंगल के बारे में जानना, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मार्स भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और यह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है और पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह घूर्णन काल और मौसमी चक्र इसका लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और यह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी का लगभग आधा है और मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो पहला ग्रह है वो बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा जो होता है दूरी के अनुसार वो पृथ्वी होता है और चौथा जो है हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है वो मंगल है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र दोनों जो है पृथ्वी के समान है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे आगे का टॉपिक है वो है बृहस्पति के बारे में जानना और इसे हम लोग जुपिटर भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवां ग्रह है और सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह भी हैं। इसकी अगर उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो इसके उपग्रह 67 हैं। फ्रेंड्स, इसे हम लोग फिर से देखते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवां ग्रह है और सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगर किसी भी ग्रह के जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो है बृहस्पति और इसके उपग्रहों की संख्या 67 है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे जो आगे का टॉपिक है वो है शनि ग्रह के बारे में जानना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शनि को सैटर्न भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला भी है और सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार की अगर बात करें तो यह छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा सौरमंडल में हमारा जो ग्रह है तो वह है बृहस्पति और इसके बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो वो है हमारा शनि। शनि के 62 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि के 62 उपग्रह हैं और जिसमें सबसे बड़ा जो है उपग्रहों में वो है टाइटन। शनि ग्रह की जो रचना है 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर बात किया जाए जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर की तो यहाँ पर यानी शनि ग्रह पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारे जो आगे का टॉपिक है वो है यूरेनस के बारे में जानना। यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात किया जाए तो यह 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से यूरेनस तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूरेनस की खोज किसने की थी, तो इसका हो जाएगा आंसर विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। तो फ्रेंड्स विलियम हर्शल के बारे में हम लोग और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि उनका जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1738 को हनोवर जर्मनी में हुआ था। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 अगस्त 1822 ईस्वी को स्लोग यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये ब्रिटिश खगोल शास्त्री और संगीतकार थे। उनकी जो 19 की उम्र में ये जब जर्मनी छोड़कर ब्रिटेन में आ बसे, इन्होंने यूरेनस की खोज की थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी, तो ये जब जर्मनी छोड़कर ब्रिटेन में आ बसे तभी उन्होंने यूरेनस की खोज की थी। इनका जो कर्म क्षेत्र है वो खगोल शास्त्र है और इन्हें जो विशेष खोज जो किया है इन्होंने वो यूरेनस का किया है और अवरक्त किरण का किया है। इनको जो पुरस्कार मिला है, इन्हें कॉपली मेडल मिला है जो 1781 में मिला था। तो फ्रेंड्स इसी पेज में कुछ जानने योग्य बातें भी दी हुई है, उसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जो है वो ओलंपस मोन्स है, जो मंगल ग्रह पर अवस्थित है। और दूसरा में जो जानने योग्य बातें हैं उसमें सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार आसानी से याद रखे जा सकते हैं, जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। फिर से हम लोग इसे देखते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम जो हैं वो इस प्रकार से हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जिसमें माई का मतलब होता है मरकरी, वेरी का मतलब होता है वेनस, एफिशिएंट का मतलब होता है अर्थ, मदर का मतलब होता है मार्स, जस्ट का मतलब जुपिटर, सर्व्ड का मतलब सैटर्न, अस का मतलब यूरेनस, नट्स का मतलब नेपच्यून। ये जो है सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम हैं। तो फ्रेंड्स जो तीसरा हमारा है जानने योग्य बातें में वो ये कि गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से सवाल आ भी सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि गैलीलियो गैलीली ने कितने ईस्वी में दूरबीन की सहायता से और कौन से ग्रह की खोज की, तो ये हो सकता है कि सन 1610 ईस्वी में, और शनि ग्रह की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग गैलीलियो गैलीली के बारे में जान लेते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो गैलीलियो गैलीली है और इनका जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी 1564 को हुआ था। इनका जो जन्मभूमि है वो पीसा इटली है और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 8 जनवरी 1642 को हुई थी। मृत्यु का जो स्थान था वो इटली था। कर्म क्षेत्र जो था खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और ये गणितज्ञ भी थे। प्रसिद्धि जो इनको मिली है वो दूरबीन अवलोकन के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान आदि के क्षेत्र में इनको मिली है प्रसिद्धि। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं अगले पेज की ओर।